नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने जाना पिछले वीडियो में जो मार्मिक अनुभव मुझे हुआ, उस अनुभव ने मुझे उक्त लेखन और उक्त वीडियो बनाने का एक प्रेरणा दी और एक नया मार्ग दिखाया। बड़ा ही आनंद का विषय है और मेरे लिए एक नई दृष्टिकोण मुझे मिला। ये मार्मिक बात और जैसलमेर का रेगिस्तान, वो एकांत, इतना आनंद के साथ में जब मनन और मंथन हुआ तो एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट निकल के आया, इंसान बनो। मित्रों, मैं बचपन से ही समाज में फैली हुई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी डकैती, स्त्री शोषण, अन्याय, जो भी घरों में आपसी लड़ाई झगड़े जब देखता था, मैं बचपन से ही बहुत विचलित होता था, दुखी होता था, सोचता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही जिज्ञासा का और कौतूहल का विषय हुआ करता था। मैं बचपन से ही ये चाहता था कि नहीं, किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं हो। सवाल बहुत थे, अनंत थे, लेकिन समाधान कोई दिखाई नहीं देता था। आज भी अगर आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे, जिस तरह के अपराध या जिस तरह की मानवता को नुकसान हमारे समाज में हो रहा है, आपको दूर दूर तक कोई इलाज दिखाई नहीं देगा। कोई गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहा है, कोई समाज को दोषी ठहरा रहा है, कोई जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, टीवी, मोबाइल, इसको दोषी ठहरा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका समाधान कैसे हो। मुझे भी दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन जिस दिन ये मार्मिक बात ने मुझे एहसास दिलाया और रेगिस्तान की जो तपस्या जैसलमेर में मैंने की, उस तपस्या ने मुझे बताया कि अ, ये हर आदमी अगर इंसान बन जाए और इंसान की तरह रहे और अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, तो कहीं भी समाज में कोई समस्या पैदा ही नहीं हो। तमाम तरह की समाज की जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी मानसिकता है, सब समाप्त हो जाए। फिर एहसास हुआ कि ये क्यों हो रही है। एहसास हुआ कि साहब, एक तो धर्म इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, दूसरी भूमिका साहब जाति की है, तीसरी भूमिका साहब परिवार में की भी है। तब पता लगा कि एक धर्म अगर किसी ने बनाया है, तो मैं नहीं कहता कि ये कोई गलत चीज़ है। हो सकता है जिन लोग महानुभावों ने भी बनाई होगी, बहुत ही अध्ययन और मनन के साथ बनाया होगा, लेकिन आज जिस तरह से ये विकृत रूप ले चुका है, इसके लिए हम सब या हमारे जो सदियां बीत गई, ये सभी लोग इसमें जिम्मेदार हैं। ऐसे ही जाति है, जिसने भी इसका निर्माण किया होगा, हो सकता है बहुत अध्ययन और सोच समझ के किया होगा, लेकिन जो विकृत रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत ही दर्द का विषय है और समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। मित्रों, जब चीज़ बँटने लगती हैं, बँटवारा किसी भी चीज़ का जब होता है और जब बँटने में वो बढ़ जाती हैं, तो वो वैमनस्यता का रूप लेती हैं। तो पहले हमारे धर्म का बँटवारे ने, फिर जाति के बँटवारे ने, फिर परिवार में संपत्ति के बँटवारे ने एक स्वार्थीपन का और तेरा और मेरे का जो भाव पैदा कर दिया और आदमी को एक सेल्फ पीस बना दिया। कोई किसी की परवाह नहीं, कोई किसी का दर्द नहीं, कोई भावना नहीं। ये बड़ी ही विकट समस्या समाज के लिए हुई। ये बड़े कठिन और उलझन के विषय हैं। इसका इलाज या तो परमात्मा के पास में है, या समय के साथ कोई हो सकता है इसका निवारण, तो हो सकता है। आप और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर हम कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म में रहें, उस धर्म को श्रेष्ठ बनाएं और उस धर्म के श्रेष्ठ नागरिक बनें। हम किसी भी जाति में रहें, उस जाति को श्रेष्ठ बनाएं और उस जाति के श्रेष्ठ नागरिक बनें। जिस भी परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार को श्रेष्ठ परिवार बनाएं और अनावश्यक जो एक मानसिकता है धन संपत्ति बंटवारे की, उन चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं और इस त्याग की भावना से आने वाली समस्याओं को सामने करने से बचें। पुनः हम चलेंगे बचपन से, और ये जब मैंने अध्ययन किया, तो शुरू से ही जो बच्चों से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक जो भी समाज में तकलीफ हैं, या जो भी रिश्तों में बिखराव आ गया है, या जो भी दुख मैं समाज में देख रहा हूँ, मैंने तमाम चीज़ों पे अध्ययन किया
और गहराई से मनन किया। विषय अपन चलेंगे बचपन से जैसे मैंने महसूस किया एक बच्चा क्या चाहता है, ये हम किताबें पढ़ते हैं, लोग हमें बताते हैं, जबकि हम खुद स्वयं बच्चे रहे हैं, तो हमें तो खुद अनुभूति है कि एक बच्चा क्या चाहता है, किस तरह से वो रहना चाहता है, क्या खाना चाहता है, किस तरह से उसको प्रसन्नता मिलेगी, किस तरह से उसको खुशी मिलेगी, ये हम सब स्वाभाविक रूप से जानते हैं। अगर हम अपने बचपन को याद करें और अपने बचपन की बातें हम अपने बच्चों के साथ में शेयर करें और जो खुशी जिस काम को करने से हमें मिलती थी, वही काम हम अपने बच्चों के साथ में करवाएं, शेयर करें, बात करें और बिल्कुल मित्र बन करके उनका लालन पालन करें। मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर हम बच्चों के साथ में अटैच होकर के, उनके साथ रह करके, बिल्कुल तन और मन से साथ रह करके अगर उनका लालन पोषण करेंगे, उनसे हर चीज़ शेयर करेंगे, हानि लाभ नुकसान जो भी है हर तरह का उससे बात करेंगे, तो वो बच्चे कभी भी आपके जीवन के लिए बाधा नहीं बनेंगे। आपका एक बहू के समान, एक अच्छे बेटे के समान आपका जीवन भर साथ देंगे। कभी भी ज़िंदगी में उन बच्चों की तरफ से आपको दुःख नहीं मिलेगा, आप गर्व महसूस करोगे। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़े अधिकारी बने, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े वो बिज़नेस बने, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक अच्छे बेटे ज़रूर बनेंगे और शाम को आपके साथ बैठ के खाना खाएँगे और आपकी एक आवाज़ के ऊपर आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को अपन आगे की वीडियो में बातें करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद,